धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने ये अवसर दिया कि आपके घर पर आकर आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद ले सकें। इस पूरे 3 साल के प्रयास में बिहार में जब गांव-गांव हम लोग गए हैं तो बहुत कम ऐसे नेता हैं जो कि राजनीति में आज नहीं हैं, जीवित हैं, राजनीति में नहीं है, और जिनके बारे में समाज आज भी अच्छा बोलता है। समाज में जिनके बारे में लोगों ने कहा कि अगर वो होते, सक्रिय होते, तो आज दशा इतनी बुरी नहीं होती। उन चंद नामों में एक सबसे प्रमुख नाम रहा है रामजीवन बाबू का। जब मैं यहाँ गांव-गांव चला तो लोगों ने ये कहा कि भैया वो उस तरह के आदमी अगर रहते ना तो ये दुर्दशा नहीं होती। तो ये रामजीवन जी और इनके विचारों का, इनके प्रयासों का की कमाई हुई पूंजी है। और मुझे जन स्वराज के अगुवा होने के नाते, मैं नेता तो हूँ नहीं जन स्वराज का, लेकिन इस प्रयास में आज के तारीख में मैं इसकी अगुवाई कर रहा हूँ। तो अगुवा होने के नाते ये फक्र है कि इन जैसे व्यक्ति ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए एक तरीके से समर्पित किया है, अगर इन जैसा व्यक्ति ये मानता है कि जन स्वराज का प्रयास सही प्रयास है, सही दिशा में प्रयास है, परिणाम चाहे जो भी हो, अगर सही दिशा में प्रयास है और इसको इन्होंने अपने शब्दों में आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और पूरे जन स्वराज परिवार के तौर की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि अगर बिहार को सुधरना है तो प्रयास होना चाहिए। वो प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 10 बरस के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही पड़ेगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मेरा अपना मानना है कि जो बात रामजीवन बाबू ने बताई, ये प्रयास परिणाम की चिंता किए बगैर हम लोग कर रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ, महाभारत की कथा बिहार में, देश में, घर घर में सुनाई कही जाती है। महाभारत की कथा में हम लोग चक्रव्यूह की बात करते हैं, अभिमन्यु की बात करते हैं। आज भी कथाओं में बताया जाता है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। ऐसा कथाओं में कहा जाता है कि 6 दरवाजे तोड़ने के बाद अभिमन्यु को घेर कर लोगों ने मार दिया। लेकिन मैं हमेशा लोगों को याद दिलाता हूँ कि आज भी जब कथा कहानी होता है तो कथाओं में अभिमन्यु के प्रयास की चर्चा होती है, अभिमन्यु के शौर्य की चर्चा होती है। उनको घेर कर मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता। तो बिहार को सुधारने के लिए अगर हम लोगों ने जो प्रयास शुरू किया है, और इसमें प्रशांत किशोर अकेले नहीं है, लाखों लोग जो बिहार में ये सपना जी रहे हैं कि बिहार में भी एक नई क्रांति, नई शुरुआत हो सकती है, ये वैसा ही एक प्रयास है। और मैं आपके माध्यम से रामजीवन बाबू को, बिहार की जनता को एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, इस प्रयास को करने में अगर हम लोगों का सब कुछ समाहित भी हो जाए तो भी कोई अफसोस नहीं है। बिहार सुधरने के लिए इस मिट्टी का कर्ज है। हम लोग ये काम एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं बेगूसराय से पैदल चल रहा था तब मेरा एक प्रण था, मैं गाड़ी पर पैर नहीं रखता था। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आकर रामजीवन बाबू से मिलूं, लेकिन चूंकि हमारा पदयात्रा का रूट इससे अलग था तो इनसे मुलाकात नहीं हुई। लोकसभा चुनाव से पहले तो मेरी इनसे फोन से बात हुई थी, तो इन्होंने उस समय भी मुझे कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए, कहीं से चुनाव लड़िए, और आज भी मुझे सलाह दे रहे थे। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से इनके सुझाव को खारिज कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य एमएलए एमपी बनना नहीं है, हम लोग मंत्री बनने नहीं आए, हम लोग बिहार में मुख्यमंत्री बनने का भी सपना लेकर नहीं आए। भगवान की दया से जितना एमपी एमएलए मंत्री बनकर मिल सकता है, जितना नाम, पैसा, शोहरत, उन सब पदों का बड़ा सम्मान है,
उन पदों पर रहने वाले लोगों का भी सम्मान है, लेकिन भगवान ने सब कुछ बहुत दिया। अब जीवन में एक ही लक्ष्य है कि जिस मिट्टी में जन्म हुआ, जहाँ के सरकारी स्कूल से पढ़कर हम लोगों ने अपना जीवन शुरू किया, इस मिट्टी का कर्ज है, इसको वापस करना है। और हर हालत में जब तक बिहार को सुधारेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, ये संकल्प है। और इस संकल्प में जब जब रामजीवन बाबू जैसे लोगों का आशीर्वाद मिलता है, साथ मिलता है, तो हम लोग का मनोबल, हम लोग की ताकत सैकड़ों गुना बढ़ती है। उस नजरिए से मैं फिर से आपका चरण स्पर्श कर रहा हूँ। आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, आपका आभारी रहूंगा। साथ में आपने और एक बहुत बड़ा दिल दिखाया है और इन्होंने अपने बेटे साहब, इनको जन स्वराज के हवाले तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये आशीर्वाद दिया है कि आप जन स्वराज में जुड़कर समाज सुधार के इस प्रयास में कंधा लगाइए। तो मैं इस मंच से आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं, आपका स्वागत कर रहा हूं और चाहूंगा कि जो शब्द आप अपने सामने रखें